एक परिवार में 5 बहनें थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी, चौथी का नाम था मरी और पांचवी का नाम था भूतनी। एक दिन उनके घर पर लड़की देखने के लिए मेहमान आए तो मम्मी ने पूछा, आप कुर्सी पर बैठेंगे या चटाई पर? तो मेहमान बोले, कुर्सी पर। तो मम्मी बोली, टूटी कुर्सी लेकर आओ। मेहमान बोले, नहीं नहीं, हम चटाई पर बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, फटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम ज़मीन पर ही बैठ जाएंगे। मेहमान ज़मीन पर बैठ गए। मम्मी बोली, आप चाय पियेंगे या दूध? तो मेहमान बोले, चाय। तो मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं, चाय रहने दो, हमें दूध ले आओ। तो मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध लेके आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की दिखाइए। तो मम्मी बोली, बेटियों भूतनी को लेकर आओ। मेहमान उसके बाद 9-2-11 हो गए। एक बुजुर्ग अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। सभी लोग उसके कसरती और तंदुरुस्त शरीर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने पूछ लिया कि आपकी फिटनेस का क्या राज है? तो बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं आपको अपनी फिटनेस का राज बताता हूँ, सुनिए। बुजुर्ग बोला, जी दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी और मुझे शादी किए हुए 75 साल हो गए। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्रण लिया था कि जब भी हमारे बीच झगड़ा होगा, अगर ये प्रमाणित हो जाए कि किसकी वजह से झगड़ा हुआ तो उसे बाहर आकर खुली हवा में काफ़ी देर तक सैर करनी पड़ेगी। तो आदमी बोला, तो उससे आपकी तंदुरुस्ती का क्या रिश्ता? तो बुजुर्ग बोला, बस जनाब, उसके बाद से 75 साल हो गए, मैं रोज रात में खुली हवा में सैर कर रहा हूँ। एक औरत कोमा में चली गई तो पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंबे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के भाई, खंबा बचा के। एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरक जियो। तो पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई और बोली, थोड़ा सरक जियो। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वो वहाँ भी झाड़ू लगाने आ गई और बोली, थोड़ा सरक जियो। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया। 3-4 दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान थी। 5वें दिन पति का फोन आया और बोला, मैं जोधपुर में हूँ और सरकूं के? एक शहरी लड़का नदी में बतखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती औरत का घड़ा फूट गया। वह उस औरत के पास गया और बोला, सॉरी फॉर दैट। उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बोला, दहेजरा की नाती, एक तो घड़ा फोड़ दीस, ऊपर से कहा थे साड़ी फाड़ दे। अरे हम तुम्हारे करेजा निकाल ले। पति विस्की का एक गिलास बनाता है और पत्नी से कहता है, लो पियो इसे। पत्नी विस्की चखती है, फिर कहती है, छी छी कितनी कड़वी है। तो पति बोलता है, और तू सोचती है कि मैं रोज अय्याशी करता हूँ, जहर का घूंट पीता हूँ, जहर का। एक शानदार पार्टी चल रही थी। तभी एक सुंदर सी लड़की पप्पू के पास आई और बोली, मेरे हाथ में खाने की प्लेट है, तो क्या आप मेरी टी-शर्ट से एक चीज़ हटा सकते हैं? तो पप्पू खुश होकर बोला, हाँ बोलो, क्या हटाना है? तो लड़की बोली, अपने कुत्ते जैसी नज़र। पप्पू बेहोश। एक लड़की बहुत देर से मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी थी। दुकान में ग्राहकों की भारी भीड़ थी
लड़की परेशान सी भीड़ के हटने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर बाद जब भीड़ छटी तो लड़की सकुचाते हुए केमिस्ट के पास गई। उसने धीरे से इधर उधर देखकर एक पर्चा दुकानदार को दिया और बोली, भाई साहब, मेरे होने वाले पति डॉक्टर हैं, ये उनका प्रेम पत्र है, पढ़ के सुना देंगे क्या प्लीज। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया और पूछा, फूल कहाँ हैं? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? चिंटू एक केमिस्ट की दुकान पर गया और बोला, भैया मेरी मदद करोगे? तो केमिस्ट बोला, हाँ हाँ बोलो। चिंटू ने एक दवा की बोतल से एक चम्मच लिक्विड निकाला और केमिस्ट को पिलाकर पूछा, मीठी है क्या? तो केमिस्ट बोला, नहीं तो। चिंटू बोला, बस यही पूछना था भैया, धन्यवाद। केमिस्ट बोला, लेकिन ये कौन सी दवा है? तो चिंटू बोलता है, दरअसल डॉक्टर ने बोला था कि यूरिन टेस्ट करवाओ कि कहीं यूरिन में शुगर तो नहीं है। नट्टू ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और पूछा, क्या आप 98.3 FM से बोल रहे हैं? तो आरजे ने कहा, जी हाँ। तो नट्टू बोला, क्या मेरी आवाज़ पूरा शहर सुन रहा है? तो आरजे बोलता है, जी हाँ। तो नट्टू बोला, यानी मेरी बहन भी सुन रही होगी? तो आरजे गुस्से में कहता, हाँ भाई हाँ। तो नट्टू बोला, हेलो पिंकी, मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मोटर चालू कर दो। मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ और पानी खत्म हो गया है। तेरा फ़ोन मिलाया था, स्विच ऑफ जा रहा है। शराब की वजह से बर्बाद हो चुके शराबी ने कभी न पीने की कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। फिर दूसरी फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। और तीसरी बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई निकली। उसे देखकर शराबी बोलता है, अरे तू साइड में हो जा, तू बेकसूर है। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। तो पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मज़ा आ गया। पत्नी ने ये कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर?